आज का बाइबल का वचन हबक्कुक का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 12 से लेकर अध्याय 2 वचन 4 तक और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 17 वचन 14 से 20। हबक्कुक का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 12 से लेकर अध्याय 2 वचन 4 तक। हे प्रभु, क्या तू प्राचीन काल से मेरा परम पावन अमर्त्य ईश्वर नहीं है? हे प्रभु, तूने अपनी दंडाज्ञा को पूरा करने के लिए उस खलदी जाति को नियुक्त किया है। हे हमारी चट्टान, तूने हमें दंडित करने के लिए उसे खड़ा किया है। बुराई तेरी पवित्र आँखों में गड़ती है, अन्याय तुझसे यह नहीं देखा जाता। तो तू दुष्टों का विश्वासघात क्यों सहता है? जब वे धर्मियों को निगल जाते हैं तो तू यह देखकर क्यों चुप रहता है? तू मनुष्यों के साथ ऐसा व्यवहार करता है मानो वे समुद्र की मछलियाँ हो अथवा रेंगने वाले जीव जंतु जिनका कोई स्वामी नहीं। खलदिया उन्हें कंटिया से निकालता, जाल से खींच लेता और अपने टोकरे में जमा करता है। तब वह उल्लसित होकर आनंद मनाता है, अपने जाल की पूजा करता और अपने टोकरे को धूप चढ़ाता है, क्योंकि इसके सहारे वह शिकार फंसाता और अपनी जीविका चलाता है। क्या वह सदा अपनी तलवार खींचकर निर्दयतापूर्वक राष्ट्रों का वध करता रहेगा? मैं अपनी चौकी पर खड़ा हो जाऊंगा, मैं चार दीवारी पर चढ़कर प्रतीक्षा करता रहूंगा कि प्रभु मुझसे क्या कहेगा और मेरी शिकायतों का क्या उत्तर देगा। प्रभु ने उत्तर में मुझसे यह कहा, जो दृश्य तुम देखने वाले हो उसे स्पष्ट रूप से पाटियों पर लिखो, ताकि सब उसे सुगमता से पढ़ सके, क्योंकि वह भविष्य का दृश्य है जो निश्चित समय पर पूरा होने वाला है। यदि उसमें देर हो जाए तो उसकी प्रतीक्षा करते रहो, क्योंकि वह अवश्य ही पूरा हो जाएगा। जो दुष्ट है वह नष्ट हो जाएगा, जो धर्मी है वो अपनी धार्मिकता के कारण सुरक्षित रहेगा। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 17 वचन 14 से 20। जब वे लोग जनसमूह के पास पहुँचे तो एक मनुष्य आया और यीशु के सामने घुटने टेक कर कहने लगा, प्रभु मेरे बेटे पर दया कीजिए, उसे मिर्गी का दौरा हुआ करता है, उसकी हालत बहुत ख़राब है और वह अक्सर आग या पानी में गिर जाता है। मैं उसे आपके शिष्यों के पास लाया, किंतु वे उसे चंगा नहीं कर सके। यीशु ने कहा, अरे अविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को यहाँ ले आओ। यीशु ने अबदूत को डांटा और वह लड़के से निकल गया। वह लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। बाद में शिष्यों ने एकांत में यीशु के पास आकर पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? यीशु ने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण। मैं तुमसे कह देता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से यह कहो, यहाँ से वहाँ तक हट जाओ, तो यह हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।